हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरल भाषा चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपके साथ करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि अगर हम कोई पौधा हमारे घर पर लगाते हैं और वो असमय ही मुरझाने लगे, उसकी जो पत्तियां हैं हरी से पीली होने लगे अकारण ही, तो उसके लिए क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कारण जिससे कि कोई भी हरा भरा पौधा एकदम पीला पड़ने लगता है, मुरझाने लगता है, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी नज़र से देखें तो एक पौधा जो हम घर पे लगाते हैं, मुझे वो एक अबोध बालक की तरह प्रतीत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस बालक का पिता मैं ही हूँ और मुझे उसका ख्याल रखना है। मैं कितना भी ख्याल रखता था मेरे पौधों का, लेकिन मैंने ये महसूस किया था और मैंने देखा कि कुछ पत्तियां जो है अकारण पीली पड़ जा रही हैं और कुछ पौधे सूख जा रहे थे। मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस विषय पर, काफ़ी किताबें पढ़ी, इंटरनेट पे सर्फ किया और जानकारी मैंने इकट्ठी की है जो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने एक पौधा लगाया है और आप देख रहे हैं कि उसकी जो कुछ पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां वो पीली पड़ जा रही है, मुरझा जा रही हैं, सारी पत्तियां नहीं, कुछ ही पत्तियां मुरझा जा रही हैं, तो आप एक प्रूनिंग सीज़र ले सकते हैं। शार्प सीज़र होता है जो गार्डनर्स के पास रहता ही है। उसकी मदद से बड़ी सावधानी से आप ये जो पीली पड़ी पत्तियों को काट दीजिए और उसे हटा दीजिए। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अगर वो पीली पत्तियां हैं, उसकी डंडी भी है जो प्लांट में जुड़ी हुई है, और प्लांट को अभी न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत देना पड़ रहा है, वो पीली जो पड़ गई है पत्ती जो मुरझा रही है, पूरी तरीके से मुरझाई नहीं है, तो प्लांट को कुछ अपनी एनर्जी उसमें देना ही पड़ रही है। अगर वो पत्तियों को आप काट देंगे तो हो सकता है कि जो पत्तियां बची हुई हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी वो प्लांट फूंक दे, या हो सकता है कि नई पत्ती भी उगाए। ये मैंने महसूस किया है, मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा फ्रेंड्स, ऐसा हुआ। तो क्या करना है? पहला स्टेप कि प्रूनिंग सीज़र लेना है, और मतलब शार्प सीज़र, और उससे वो पत्तियां काट देनी है, हटा देनी है, उनको पिंच आउट करना है। अच्छा, एक और कारण मैं आपको बताऊं कि अकारण पतझड़ आपके पौधे को क्यों फेस करना पड़ रहा है। क्यों ऐसा है कि उसके जो हरे भरे पत्ते पीले पड़ते जा रहे हैं या प्लांट खुद मुरझा जा रहा है? इसके दो कारण हो सकते हैं, और दोनों कारण जो है अपोजिट तरफ जा रहे हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि आप शायद अपने पौधे को बहुत ज़्यादा सनलाइट में रख रहे हैं। अगर आपने पॉट्स लगाए अपने फ्लैट में या अपार्टमेंट में, हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा उसको सनलाइट दे दी है, इस कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन द फ्लिप साइड हो सकता है कि बहुत कम सनलाइट मिल रही है, ऐसी कोई डार्क जगह आपने रख दी है, आप भूल गए उसको सनलाइट में रखना, इस कारण से भी वो पौधा मर सकता है। राइट फ्रेंड्स, देख लीजिएगा कि अप्रोप्रिएट सनलाइट ही ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जेत, अति न हो जाए, ज़्यादा सनलाइट भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। एक और जो रीज़न मुझे लगा वो ये है कि जल यानी पानी जैसे भोजन हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे बॉडी के नरिशमेंट के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही किसी प्लांट के ग्रोथ के लिए पानी यानी जल की बहुत ही आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में जो पानी आ रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू जो आ रहा है पानी, उसमें क्लोराइड और फ्लोराइड
बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, या कभी कभी क्लोरीन भी रहता है। जैसे बांस का पौधा मैंने लगाया था और जब मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी उसमें दे रहा था तो वो बांस का पौधा सूख गया था। लेकिन बाद में मैंने डिसाइड किया, जब मैंने बुक्स में पढ़ा, पता लगाया, तो अब मैं आरओ का पानी दे रहा हूँ और फिल्टर्ड पानी उसमें दे रहा हूँ। और आप चाहें तो कोई कुएं से पानी ले सकते हैं या किसी और सोर्स से पानी लीजिए, अपने पानी को टेस्ट करवा लीजिए। अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरीन इसकी मात्रा ज़्यादा है पानी में, ये भी बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है प्लांट्स को लॉन्ग रन में। इसलिए पानी भी चेक कर लीजिए, राइट। ये कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए फ्रेंड्स। एक तो प्रूनिंग सीजर का प्रयोग करें, वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट्स में कुछ डिजीज़ हो रही है या कोई वर्म का अटैक है या किस तरीका, तो भी सीजर से आप उसको काट के अलग कर सकते हैं। और पीले पत्तों को हमेशा हटा दें। और पानी देख लीजिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन वाला ना हो। और सनलाइट आप देख लीजिए, सनलाइट प्रॉपरली होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एक पौधे को एक बड़ी जगह चाहिए, उसकी तासीर ऐसी होती है कि वो पौधे को एक बड़ा गमला चाहिए, हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम लगा देते हैं उसको छोटे गमले में, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको ज़्यादा जगह चाहिए बढ़ने के लिए, तो गमला चेंज करके भी देखिए फ्रेंड्स, शायद फ़ायदा हो जाए। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन कोई और बागवानी गार्डनिंग के टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।